भाई कैसे हम पैटर्न रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। ये कौन सा था भाई, जब नॉन पैथोजेनिक था, हर्बीवोर आ गया, पैथोजन आ गया, ठीक है। लेकिन कभी कभार हम नॉर्मली हमेशा कहते आए कि स्पेसिफिक चीज भी है कुछ। तो अगर कोई स्पेसिफिक पैथोजन आता है तो क्या हो रहा है, अब हम एक बार थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। देखो, अगर आपने इम्यूनोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो हम बोल देते हैं एक इन्नेट इम्यूनिटी है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड वो होती है जो बाद में हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में प्रोसीड करते टाइम एक्वायर करते हैं। उसे हम क्या, पहले वाले को हमने बोला इन्नेट और फिर बोल रहे हैं हम आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो आपकी अब एडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कब होती है, जब हम एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से हम फाइट कर रहे होते हैं। स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है एक्वायर्ड के टाइम पे। जैसे कोरोना के लिए हम कोरोना की ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोरोना से ही फाइट कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिसिटी बढ़ गई ना, कि सिर्फ कोरोना, सिर्फ आपका डिफरेंट कोई भी, ठीक है, हम बोल देते टाइफाइड एंड ऑल, तो सब स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है। जब हम छोटे हैं, इन नए टाइम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, स्पेसिफिसिटी कम है। कि किसके लिए बनाई गई है ये नहीं पता, तो वो वाली है इननेट कंडीशन। तो पीछे अभी तक हम पैथोजन एंड ये देख रहे हैं, उसमें हमने कोई स्पेसिफिक पैथोजन नहीं कहा। अब हम जो देख रहे हैं वो है जिसके अंदर हमने बोला स्पेसिफिसिटी बढ़ गई है। अगर कोई स्पेसिफिक पैथोजन आ जाए तो ठीक है। और स्पेसिफिक, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसमें हो रही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर सेकेंडरी इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट लेकिन सेकेंडरी मतलब टाइम से आगे बढ़ने वाली। इसके अंदर होता क्या है, अब आपका जो स्पेसिफिक पैथोजन आएगा वो यहां पर कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को मतलब रिलीज करेगा, देगा, ताकि पता चले। और जैसे इसने कुछ यहाँ पर अपना कुछ प्रोटीन वगैरह कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल के तौर पर उसने रिलीज कर दिया, ठीक है ना। ये जो अब आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल है ये इस सेल के अंदर जाएगा और इस सेल का आप देखो रिसेप्टर भी इसके लिए आपका स्पेसिफिक होगा। इसके पास काफी स्पेसिफिक रिसेप्टर है और इससे आपका जो ये इफेक्टर प्रोटीन था, मॉलिक्यूल था, ये आके बाइंड कर गया। बाइंड करेगा तो अब आपका क्या आएगा बेटा, रिस्पॉन्स। अंदर सेल के अंदर सिग्नलिंग चल रही है ना, तो सेल्यूलर सिग्नलिंग यहाँ पे प्रोसीड हो रही है। अगेन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। और ऐसे रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, इफेक्टर ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स। ईटीआर, ठीक है, इफेक्टर ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स, इफेक्टर की वजह से ट्रिगर्ड हुआ रिस्पॉन्स, ठीक है, इफेक्टर ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स। ये कब हो रहा है, जब कोई स्पेसिफिक पैथोजन एंटर कर रहा है। क्लियर। ठीक है, अब हम ये वाली कंडीशन देखते हैं। देखो इसमें होता क्या है, ये हमने क्या बोला, यहां पर क्या है, कोई घाव हुआ है, वाउंडिंग, ठीक है, एक लीफ पे, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, आपका प्रोसिस्टमिन प्रोटीन एक्टिवेट होता है। कौन एक्टिवेट हुआ, प्रोसिस्टमिन। प्रोसिस्टमिन से क्या बनता है, सिस्टमिन। अभी देखो पीछे हमने पढ़ा था डैमेज एसोसिएटेड वाला पॉइंट,
डैमेज एसोसिएटेड, तो डैमेज हुआ, सिस्टमीन एक्टिवेट हुआ, ठीक है। सिस्टमीन से अब किसका एक्टिवेशन होगा, सिस्टमीन एक्टिवेट करवाएगा लिनोलेनिक एसिड। किसका एक्टिवेशन होगा, लिनोलेनिक एसिड। ये जो अब आपका लिनोलेनिक एसिड है स्टूडेंट्स, ये एक्टिवेट कराएगा जस्मोनिक एसिड। जस्मोनिक एसिड, ये जो अब आपका जस्मोनिक एसिड है, ये आपका ट्रेवल करके जा सकता है ऐसे, यहां से ये ट्रेवल करके ठीक है, ऐसे ट्रेवल करके वो जा सकते हैं जस्मोनिक एसिड। तो ये इधर ट्रेवल कर गया, उसके साथ साथ ये स्टिमुलेट भी कर सकता है किसके एक्टिवेशन को, पिन 2 प्रोटीन को, पिन 2 को, ठीक है, ये इसको भी एक्टिवेट करा सकता है। दोबारा समझो, हमने कहा एक यहाँ पर लीफ है जिसके ऊपर हो गया है बाउंड, कोई घाव, डैमेज, जिसमें सबसे पहले प्रोसिस्टमीन एक्टिवेट हुआ, जिसने सिस्टमीन को एक्टिवेट कराया, मतलब वही कन्वर्ट हुआ सिस्टमीन में। लिनोलेनिक एसिड एक्टिवेट हुआ, जस्मोनिक एसिड, जस्मोनिक एसिड जो हेल्दी लीफ है उस पर भी जाता है, और एक पिन 2 प्रोटीन है उसे भी एक्टिवेट कराता है। इस चीज को हम कह देते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, एक लोकल रिस्पॉन्स हुआ है। क्या हुआ है, ये लोकल रिस्पॉन्स। और जब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, इसे हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, सिस्टमिक रिस्पॉन्स। जैसे ही वो ऊपर की तरफ आएगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सबसे पहले जस्मोनिक एसिड तो आ रहा है ट्रेवल करके, ये किसको एक्टिवेट करा देता है, पिन 2 को एक्टिवेट करा देता है। यहाँ पर वो पहले से ही किसको एक्टिवेट करा देता है, पिन 2 को करा देता है, कि यहाँ पर वो डैमेज हो ही ना जो पहले से नीचे वाली लीफ में हो चुका है। ठीक है, तो पिन 2 है क्या, बेसिकली आपका वाउंड रिस्पॉन्सिव प्रोटीन है, ठीक है, कि उसमें रिस्पॉन्स में वो हेल्प करता है। क्लियर, ये कैसी लीफ है आपकी, अनडैमेज्ड। क्लियर, तो ऐसा यहां पर कुछ चलता है, एक बार इसको बना लीजिए। ठीक है, और जो ये जेस्मोनिक एसिड जा रहा है यहाँ पर, जेस्मोनिक एसिड ट्रेवल वाया फ्लोएम। पूछा जा सकता है जेस्मोनिक एसिड किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो जाइलम भी लिख सकते हैं, वहां फ्लोएम भी लिख सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए वो फ्लोएम। चलो आगे बढ़े। तो अभी अभी जो हमने पीछे देखा था उसी को अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में देख रहे हैं, जो हमने पीछे वाला स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होता है, जस्मोनिक एसिड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। सही बात है। चल, ठीक है, तो ये इस पे हर्बीवोर क्या कर रहा है बच्चों, फीड कर रहा है, जिसकी वजह से इस पे क्या हो रहा है, एक इंजरी हो सकती है या फिर वाउंड हो सकता है, लीफ के ऊपर घाव हो सकता है। जब ऐसा होता है तो अभी अभी हमने क्या देखा था, सबसे पहले प्रोसिस्टमिन आया था, जो 200 अमाइनो एसिड्स का होता है। ठीक है, प्रोसिस्टमिन।
उसके बाद यहाँ पर, और ये किसके अंदर चल रही है, प्लांट्स के अंदर चल रही है एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद क्या बनता है, सिस्टमिन। ये आपका 18 अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर है। ये आपका जाके बाइंड करता है किसके साथ, PRR के साथ, दैट इज योर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये क्या है, एक तरीके से रिसेप्टर है, क्योंकि इधर देखो, दिखा देती हूं एक बार, ये देखो डैमेज हुआ, सिस्टमीन बना, रिसेप्टर से जाके बाइंड किया, ठीक है। तो वही चीज अब हम वहां पर देख रहे हैं। इतनी बात होपफुली क्लियर है, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर। सो ये आपका प्रोसिस्टमिन, सिस्टमिन, PRR मतलब अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड किया। अब जो यहाँ पर इसका रिसेप्टर था PRR स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्या हो जाता है, फोस्फोराइलेशन। फिर ये यहाँ पर करवाता है एक्टिवेशन। किसका एक्टिवेशन करवाता है, PLA2 का। एक स्ट्रक्चर है PLA2, इसको एक्टिवेट करा देता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, सिंथेसिस हो रही थी, याद करो, अभी पीछे देखते हैं, लिनोलेनिक एसिड, जिसकी वजह से क्या बन रहा है बाद में, जस्मोनिक एसिड। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ जस्मोनिक एसिड। तो जब हमने वहां पर किया था जस्मोनिक एसिड हॉर्मोन्स में, तो इतना डिटेल में मैंने उसका सिंथेसिस इसलिए नहीं कराया था, क्योंकि हमें बेसिकली वो यहीं पर करना होता है, ठीक है, यहीं पर करना होता है। सो दिस इज योर सेल, मतलब दिस नॉट सेल, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि जो सिंथेसिस है वो कहां पर होती है, आपकी क्लोरोप्लास्ट में एंड पेरोक्सीसोम में। तो स्टार्टिंग विद द क्लोरोप्लास्ट, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट। और नीचे जो स्टेप चलेंगे वो किस में चलेंगे, पेरोक्सीसोम। इसके पाथवे को हम क्या कहते हैं, ओक्टा डेकेनोइक एसिड पाथवे, ठीक है, PLA2। ये अब आपका यहां पर एंटर करता है और क्या बनवाता है, फ्री लिनोलेनिक एसिड। फ्री लिनोलेनिक एसिड, ये फ्री लिनोलेनिक एसिड एंजाइम ऑक्सीजिनेस की प्रेजेंस में ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 13 हाइड्रोक्सी लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है। उसके बाद यहां पे जो एंजाइम है दैट इज योर एलीन ठीक है, ऑक्सीजनेज आया सबसे पहले, फिर आया आपका यहां पर एलीन ऑक्साइड, एलीन ऑक्साइड सिंथेस, और ये यहां पर बना देता है आपका 12-13 इपॉक्सी लिनोलेनिक एसिड। अगेन ये आपका कन्वर्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एलीन ऑक्साइड साइक्लेज, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ बनवाने वाले में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है यहाँ पर आपका 12 ऑक्सो फाइटो डाइनोइक एसिड, ऑक्सोफाइटो डाइनोइक एसिड। ये ऑक्सोफाइटो डाइनोइक एसिड स्टूडेंट्स पेरोक्सीजोम में ट्रेवल करता है, यहाँ इसका कुछ रिडक्शन होता है, कहीं पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो मेन स्टेप्स हम नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जो मेन थे वो हमने देख लिए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बाद क्या बना देता है, जेस्मोनेट, मतलब जस्मोनिक एसिड।
तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेरोक्सीसोम स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, पेरोक्सीसोम में उसकी एंडिंग हो रही है। ये जो एंजाइम्स हमने पढ़ी ये कहां पे वर्क कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में वर्क कर रहे हैं। स्टार्टिंग किससे हो रही है आपकी, लिनोलेनिक एसिड से हो रही है, मतलब इसका प्रिकॉर्सर मॉलिक्यूल लिनोलेनिक एसिड है जो मैंने लिखवाया भी था। ठीक है, इसके पाथवे को ऑक्टाडेकेनोइक एसिड पाथवे भी कहते हैं। जेस्मोनेट कौन से वाले ऑर्गेनेलिज के अंदर बन रहा है, तो वो पेरोक्सीसोम के अंदर बन रहा है। तो एक बार इसे गो थ्रू कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो, अब हमने बोला जेस्मोनेट बन चुका है आपका। जेस्मोनेट अब बनेगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, जैसे हमने पीछे भी कहा था। तो जेस्मोनेट का जो कंसंट्रेशन है वो हो गया है इंक्रीज। जब ये खुद अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, मतलब इसकी जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ये प्लस का साइन दिखा रहा है, स्टिमुलेट, मतलब ये क्या करवा रहा है, प्लस मतलब पॉजिटिवली उनको काम करवा रहा है, जो भी होगा वो पॉजिटिवली होगा। ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ ये किसी चीज की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, तो करवा रहा है ना, इसलिए प्लस। अगर मैं कह रही हूँ किसी की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था लेकिन अब नहीं कर पा रहा, तो नेगेटिव साइन हो जाता है। तो अगर मैंने प्लस लिखा है दैट मीन्स वो करवाने वाला काम, कि जेस्मोनेट क्या क्या काम करवा सकता है। जैसे सबसे पहले ये अभी पीछे देखो, यहीं पे देखा था हमने, किसको एक्टिवेट कर रहा था, पिन 2 को। तो वही अब हम यहाँ देख रहे हैं ये क्या करवा देता है, ये क्या कर रहा है, स्टिम्युलेट कर रहा है पिन 2 को। पिन 2 है क्या यहाँ पर, these are your proteinase inhibitor, proteinase inhibitor। दूसरा ये क्या करता है, अल्फा अमाइलेज जो एंजाइम है जिसकी वजह से जो फूड है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, अल्फा अमाइलेज को ये इनहिबिट कर देता है। मतलब हमारे स्लाइवा से अगर अल्फा अमाइलेज ही हट जाएगा, उसको उसी का इनिबिशन हो जाएगा, तो हम अपना खाना कैसे पचाएंगे। तो अगर हर्बीवोर के अंदर धीरे धीरे मतलब ये चीजें बनने लग जाएगी, जैसे प्लांट में बनी, लेकिन खा कौन रहा है उसको, हर्बीवोर खाने लग रहा है, तो उसको क्या इफेक्ट होगा, उसके अंदर अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर, मतलब उसका इनिबिशन हो जाएगा, उसका इनहिबिटर मतलब उसका इनिबिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही जो यहाँ पर लेक्टीन्स होते हैं, लेक्टीन्स क्या होते हैं, लेक्टीन्स की कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करने वाले प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और क्या काम करवाता है जेस्मोनिक, जेस्मोनिक एसिड यहां पर आपका पॉजिटिवली स्टिमुलेट करता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया पिन 2 को। जेस्मोनिक एसिड पॉजिटिवली मतलब काम करवाता है किस कैसा, एंटी हर्बीवोरी का, प्लांट के अंदर एंटी हर्बीवोरी लाता है, कि हर्बीवोर बस भाग जाए, उस पर वो ग्रोथ ना दिखाए। वैसे ही जेस्मोनिक एसिड पॉजिटिवली काम करवाता है किसका, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन का, ये करवाता है जर्मिनेशन। वैसे ही जेस्मोनिक एसिड क्या करवाता है, रूट हेयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो जेस्मोनिक एसिड बेसिकली हार्मोन में हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका मेन काम यहां पर आता है। ठीक है, देख रहे हो ना वो यहां पर कैसे काम करवा रहा है। जेस्मोनिक एसिड इज इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बहुत अच्छे से इफेक्टिव है ये, जो हमने पढ़ी थी ना, बायोट्रॉफिक। बायोट्रॉफिक मतलब जो अपने होस्ट को जिंदा रखते हैं, है ना, और उस पर काम करते हैं, अपना फीड करते हैं, ऐसे फंगस से ये बचाता है, उसके अगेंस्ट ये काफी इफेक्टिव होता है। वैसे ही अगर कोई मिथाइलेटेड, एमी मतलब मिथाइलेटेड जेस्मोनिक एसिड है, ये क्या करता है, ये रोकता है, ये भी इनहिबिट करता है किसको, कैसी फंजाई को, नेक्रोट्रॉफिक फंजाई, मतलब जो अपने होस्ट को किल कर देती है। अगर सिंपल जेस्मोनिक एसिड है तो बायोट्रॉफिक को रोकेगी, अगर मिथाइलेटेड है तो वो अपने नेक्रोट्रॉफिक को भी इनहिबिट कर सकती है। जेस्मोनिक एसिड स्टूडेंट्स ये इनहिबिट करता है सैलिसाइलिक एसिड को, उसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। खुद प्रेजेंट है तो दूसरे की ग्रोथ को ये रोक सकता है। ठीक है, इसके ये काम है कुछ, इसको एक बार देख लो।
चलिए जैस्मोनिक एसिड की अब हम थोड़ी सी सिग्नलिंग भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो सिग्नलिंग के लिए कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, जैसे एक यहाँ पर काम आएगा JAR जार। वैसे ही यहाँ पे एक कंपोनेंट की जरूरत है, दैट इज योर जैज। वैसे ही यहाँ पर जरूरत है MYC मिक 2 एंड योर JRE। JRE मतलब है जैस्मोनेट रिस्पॉन्स एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसकी वजह से क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA बनता है, तो उस फैक्टर की जरूरत है। MYC2 बाइंड किससे करता है, अपने रिस्पॉन्स एलिमेंट से आके बाइंड करता है। जैस क्या है बच्चों, इनहिबिटर है इस MYC2 का, ये इसको क्या करके रखता है, इनहिबिट करके रखता है। सो ये क्या है आपका एक तरीके से नेगेटिव रेगुलेटर है ये। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेटर है। जैस्मोनेटिक, ये क्या है आपका जैस्मोनेट रेजिस्टेंट प्रोटीन, ये क्या करवा रहा है आपका, फॉर्मेशन करवा रहा है ओ जैस्मोनेट आइसोल्यूसिन स्ट्रक्चर का। याद करो मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे आपका जैस्मोनिक एसिड, जब हम हार्मोन के केस में पढ़ रहे थे कि ये स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तभी ये जैस्मोनिक एसिड एक्टिव होता है और अपना काम करने लायक होता है, तो उसे ये चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहली कंडीशन देख रहे हैं जब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा जैस्मोनिक एसिड है वो एब्सेंट है। ठीक है, जैस्मोनिक एसिड इज एब्सेंट। अगर जैस्मोनिक एसिड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका DNA है और इसके ऊपर हमने क्या बताया अभी, JRE रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंड है। ठीक है, रिस्पॉन्स एलिमेंट है जिसके ऊपर आके कौन जुड़ता है आपका, मिक। ठीक है, मतलब इसके ऊपर आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो MYC2 है वो जुड़ता है। लेकिन MYC2 को रोका किसने हुआ है स्टूडेंट्स, जैज ने। ठीक है, जैज ने, ये एक इनहिबिटर है जिसने इसको रोक रखा है, तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि कोई काम नहीं हो पाएगा। ये कब है, जब जैस्मोनिक एसिड एब्सेंट है। अब हम क्या देख रहे हैं, जब जैस्मोनिक एसिड इज प्रेजेंट। तो ये आ रहा है जैस्मोनिक एसिड और ये हमने इसे कन्वर्ट कर दिया जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन वाली फॉर्म में, और इसे कन्वर्ट करने के लिए यहां जरूरत पड़ी है किसकी, जार की। ठीक है, अभी अभी देखा था। ये जैसे ही एक्टिवेट होता है स्टूडेंट, जो इसका इनहिबिटर था जैज, ये उससे आके इसको बाइंड, मतलब इसको अलग भी कर देता है, जैज को अलग कर देता है। फिर जो आपका यहाँ पर DNA था उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जैस्मोनेट रिस्पॉन्स एलिमेंट, उसके ऊपर आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर MYC2 अब हो चुका है फ्री एंड एक्टिव। जैसे ही एक्टिवेट होगा यहां से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी रिस्पॉन्स अभी पीछे देख रहे थे हम, वो सब आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो ये स्ट्रक्चर है जैज, इसका हो जाता है 26S प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर यूबिक्यूटिनाइलेशन ऐड हो गया होगा, पॉली यूबिक्यूटिनाइलेशन इसका हो गया होगा। क्लियर, एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी सिग्नलिंग। चलो इसी के अंदर हम आगे कर रहे हैं PRR की। हम यहाँ पर देखो, अब हमने जो ये सिग्नलिंग करी थी, लेट मी शो यू। हाँ, तो यहाँ पर ये डैमेज बाइंड किया, सिग्नलिंग, ये वर्ड हमने लिखा है सिग्नलिंग हुई। तो अब हम वही देखेंगे कि ये सिग्नलिंग हुई कैसे है।
ठीक है, इस रिसेप्टर की क्या क्वालिटी है, ये सिग्नलिंग कैसे हो रही है, अब हम ये देख रहे हैं. सो PRR दैट इज योर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर. ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर PRR. देखो ये रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, सेल वॉल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किसकी यहां पर प्रेजेंट है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट. सो ये हमने क्या बना दिया, ये है आपकी होस्ट की सेल और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, इस पर प्रेजेंट है आपका ये PRR. इस PRR का ये वाला स्ट्रक्चर क्योंकि बाहर है इसलिए हम इसको कह देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट. ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आपका ल्यूसीन रिच है. ठीक है, ल्यूसीन रिच है और इससे आके जुड़ सकता है जो पैटर्न होते हैं वो सब. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये है आपका पैथोजन. ठीक है, नेक्स्ट नीचे वाला जो ये डोमेन होता है ये अंदर की तरफ है इसलिए हम कहते हैं ये है आपका इंट्रासेल्युलर पार्ट. इस इंट्रासेल्युलर पार्ट के पास कैसी एक्टिविटी है, काइनेज डोमेन है, मतलब काइनेज फोस्फोराइलेशन कर सकती है. ठीक है, इसके साथ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज योर BAK1. नेक्स्ट ये जो अब जैसे ही बाइंडिंग वगैरह होगी इसमें फोस्फोराइलेशन अपना ये खुद का कर सकता है, काइनेज एक्टिविटी है ना, तो खुद पे अपने आप फोस्फोराइलेशन कर सकता है. इसकी वजह से क्या करेगा, ये एक डेंजर सिग्नल देगा, डेंजर सिग्नल देगा कि भाई कुछ डेंजर है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो डेंजर सिग्नल देगा. या फिर हम क्या कह सकते हैं, सियालिक एसिड का एक्टिवेशन करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर PTI दैट इज योर पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी. ये बननी स्टार्ट हो जाएगी, पैथोजन से ट्रिगर्ड होने वाली इम्यूनिटी जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, इम्यून रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे क्या क्या आना, उस सिग्नल में क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स आएंगे, जैसे स्टोमेटा क्लोज हो जाए ताकि कुछ भी पैथोजन अंदर ना आ पाए, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा. ठीक है, और कुछ आपके जो पैथोजन से रिलेटेड जीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पर. तो ये काम इसमें रिस्पॉन्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिलता है, एक बार देख लीजिए फिर आगे करते हैं. चलो आगे बढ़े. अब हमने जो यहाँ पर कहा है ये है पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स, तो देखते हैं वो जो जीन्स है वो करवाती क्या है. दैट इज योर PR पैथोजेंस रिलेटेड जीन्स. ठीक है, ये आपके अलग अलग काम करवा सकते हैं. बेसिकली ये क्या करते हैं, आपको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शन से बचाते हैं प्लांट को बेसिकली ये लोग. ठीक है, तो जो PR है पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स प्रिवेंट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो एक एग्जांपल है हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किस किस चीज के लिए बन रहे हैं, मतलब जैसे ही अगर वो पैथोजन आया उस पैथोजन में अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो उसके लिए बननी स्टार्ट हो जाएगी. तो वो कौन से स्ट्रक्चर्स है जिसके लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसे काइटिनेज, वैसे ही फोस्फो 1,3 ग्लूकोनेज, वैसे ही पेरोक्सीडेज एक्सेट्रा. ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनने स्टार्ट होते हैं अगर इनमें से कुछ भी स्ट्रक्चर उस पैथोजन में प्रेजेंट है. वैसे ही दूसरा होता है वॉल मॉडिफाइंग प्रोटीन्स.
ठीक है, उनकी वॉल्स में मॉडिफिकेशन कर देंगे, जैसे काइटिनेज एंड प्रोटीन इनहिबिटर्स। और एक और होता है जैसे फाइटो एलेक्सिन्स, याद करो ये कभी पढ़ा भी था, जिसके पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो इसके पास कैसी एक्टिविटी है? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसके पास देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ जीन्स हैं, जैसे इस जीन, देखो जीन मतलब अगेन डीएनए, उससे बनने वाला प्रोडक्ट एमआरएनए, और एमआरएनए से आगे की तरफ बनने वाला प्रोडक्ट को हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स? एमआरएनए से बनने वाले प्रोडक्ट को हम क्या देते हैं? आपके प्रोटीन या फिर एंजाइम्स। तो ये बना हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इन अगर पैथोजन आ रहा है उसमें काइटिन है, तो काइटिनेज को उसके लिए भेज देगा, जाओ भाई उसकी काइटिन को ब्रेक कर दो। अगर उसके पास ग्लूकोनेज मतलब कुछ ऐसा ग्लूको मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ब्रेक करो। पेरोक्सीडेज, तो ऐसे ऐसी चीजें उनके लिए रिलीज करेगा। तो एक बार इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं? पैथोजन अटैक देख रहे हैं। ठीक है, पैथोजन अटैक। कोई पैथोजन अटैक कर रहा है, जैसे अभी पीछे हम देख रहे थे, तो पैथोजन अगर आ रहा है, कोई भी एक बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, कुछ भी एक पैथोजन आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लांट है, ये उसकी लीफ है, मतलब प्लांट की लीफ है, इसके ऊपर हमने कहा कोई पैथोजन आया, ये रहा आपका पैथोजन, इसके ऊपर आया। अब सिग्नलिंग ये क्या करवा रहा है, एक बार उसको हम थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सेल, प्लांट सेल है ये, और प्लांट सेल के सरफेस के ऊपर क्या होता है? रिसेप्टर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीआरआर। और पीआरआर काम कैसे करता है अभी हम देख चुके हैं। पैथोजन आया है तो इसमें आके बाइंड कौन करेगा? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, दैट इज पैम्प आके बाइंड करेगा। क्लियर? जिसकी वजह से इनसाइड क्या होगी भाई? कुछ सिग्नलिंग आएगी। ठीक है, और सेल के अंदर यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है? एक हम लेके चल रहे हैं प्लास्टिड, ये है प्लास्टिड। प्लास्टिड बोले तो बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है वो है। ये अब आपका सिग्नलिंग की वजह से यहाँ अंदर प्लास्टिड के अंदर क्या बनेगा? सिकमिक एसिड पाथवे, सिकमिक एसिड पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो सिकमिक एसिड बना, सिकमिक एसिड से बनेगा सैलिसाइलिक एसिड, ये बन जाएगा आपका सैलिसाइलिक एसिड। जो सैलिसाइलिक एसिड होता है बन के बाहर आता है और कन्वर्ट होता है यहाँ पर मिथाइल सैलिसाइलिक एसिड में। जो मिथाइल होता है स्टूडेंट्स, ये वोलेटाइल इन नेचर होता है। कैसा होता है? वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। तो इसलिए इसमें से क्या होता है? इसका डीमिथाइलेशन, मिथाइल हट जाता है, डीमिथाइलेशन, और बचता क्या है सिर्फ और सिर्फ? सियालिक एसिड। ठीक है, सियालिक एसिड क्या करवाएगा? जो भी हमने पीछे देखा था यहाँ पर जीन्स का एक्सप्रेशन, तो ये यही करवाएगा, पीआर जीन्स को एक्टिवेट करवाएगा। पीआर जो जीन्स है हमारे पैथोजेनेसिस रिस्पांस जीन्स, उसे एक्टिवेट करवाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, पहले हमने काम किसका देख रहे थे? जैस्मोनिक एसिड। अब धीरे धीरे हम किसके काम की तरफ आ रहे हैं? सैलिसाइलिक एसिड के काम की तरफ आ रहे हैं। सो होपफुली ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। सो अभी हमने जो अपना यहाँ पर लेक्चर समझा है, दोबारा से एक बार छोटा सा रिकैप लेके चलते हैं, ताकि एक मतलब स्टोरी समझती हम समझ जाए। जैसे हमने बोला, स्टार्टिंग हुई है विद योर बायोटिक स्ट्रेस, और बायोटिक मतलब आपके डिफरेंट बैक्टीरिया एंड ये सब कैसे कॉज कर रहे हैं। फिर डिफेंस दो तरीके से, या तो कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाए लगातार, या इंड्यूसेबल। कॉन्स्टिट्यूटिव में या तो केमिकल तरीके से या फिजिकल। फिजिकल मतलब आउटर अपीयरेंस पे कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन बना लिए, जैसे ट्राइकोम्स, जो किसी ना किसी सब्सटेंस से फिल्ड है, जिसकी वजह से जो उस पर अटैक कर रहे हैं उसके अंदर कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाए।
फिर आ गए थे केमिकल डिफेंस, जिसमें हमारी जो बॉडी है, प्लांट की जो बॉडी है, वो कुछ केमिकल्स अपने सरफेस के ऊपर रिलीज करती है। जब वो कुछ खा रहे हैं तो वो कुछ रिलीज कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से भी इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि इंड्यूसेबल, मतलब जब वो पैथोजन आएगा तभी हमारा रिस्पॉन्स इंड्यूस होगा, स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा, उसे कहते हैं इंड्यूसेबल हो, ठीक है। उसके अंदर आपको दो दिखते हैं, एक होता है नॉन पैथोजेनिक, मतलब तरीका हमने यहाँ पे देखा था कैसे रिस्पॉन्स आता है, इसको क्या कहते हैं, कैसे सिग्नलिंग हुई है, वो हम अपने आगे वाले पार्ट में प्रोसीड करते हैं। फिर हमने यहाँ देखा था कि कैसे एक लीफ के ऊपर अगर बाउंड है तो वो बाकी लीफ को जो अनबाउंड है, जिनमें कोई इफेक्ट नहीं है, उसको वो कंट्रोल करवाते हैं कि भाई इसमें कंट्रोल होना चाहिए ताकि ये भी खराब ना हो जाए। और इसकी सिग्नलिंग काम कैसे करती है, हमने वो देखा कि भाई जैसे डैमेज हुआ, पीआरआर एक्टिवेट हुआ, यहाँ सिग्नलिंग हुई जेस्मोनेट की, ठीक है, पूरा बायोसिंथेसिस हुआ, ये सब देखा। फिर जेस्मोनेट कौन कौन से डिफरेंट आपके अफेक्ट कर सकता है, ये यहाँ पे हमने जान लिया। फिर हमने देखा कि जेस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स चाहिए, कब अगर जेस्मोनिक एसिड नहीं है तो क्या होता है, और जेस्मोनिक एसिड प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये सब देख लिया था। फिर हमने यहाँ पर देखा कि पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है, कौन से डिफरेंट उसके डोमेन्स है, वो आगे प्रोसेस को कैसे लेकर जा रहा है, तो ये हमने देखा। और लास्ट में अब हम देख रहे थे पैथोजन अगर अटैक करता है तो अब सियालिक एसिड का क्या रोल है, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सो जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें स्टूडेंट्स इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो होपफुली आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।